आज मैं आपको एक बहुत ही थ्रिलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो कि समुद्र में मछलियाँ पकड़ रहे थे, पर तभी उनमें से एक मछुआरे को आसमान से कोई चमकीली लाइट समुद्र में गिरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था। वो लोग इसकी खबर कोस्ट गार्ड को दे ही रहे होते हैं कि तभी एक जीव उनके साथी को खींचकर समुद्र में ले जाता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दूसरा मछुआरा अपने साथी की मदद के लिए बाहर जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बड़ा सा टेंटिकल उसको भी मारकर समुद्र में ले जाता है। और जब डरते हुए उनका तीसरा साथी नाव के किनारे पहुंचता है, तब वो क्रीचर ऊपर से आकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अब अगली मॉर्निंग सीन यहीं से शिफ्ट होकर पास के ही आइलैंड पर जाता है, जहाँ हम एक नशेड़ी पुलिस ऑफिसर नॉलन को देखते हैं, जो कि हाल ही में इस आइलैंड पर ट्रांसफर हुई पुलिस ऑफिसर लीजा को लेने पहुंचा था। नॉलन पूरी तरह से नशे में धुत था, जो कि लीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी और ड्यूटी पर उसे ऐसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे तैसे वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इधर दूसरी तरफ समुद्र के किनारे पैडी और थर्ड नाम के दो मछुआरों के जाल में एक क्रीचर फंस गया था। पैडी थर्ड को उस क्रीचर की जांच करने के लिए कहता है, मगर जैसे ही थर्ड उसके पास जाता है, वो क्रीचर उस पर बदबूदार लिक्विड थूक देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घिन आ रही थी। और वो पैडी को कहता है कि उसने आज से पहले ऐसा समुद्री जानवर कभी नहीं देखा। थर्ड की ये बात सुनकर पैडी सोचता है कि वो उस क्रीचर को बाजार में दुगने दाम में बेच देगा, इसलिए वो उस क्रीचर को अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ लीजा और नॉलन को खबर मिली थी कि समुद्र के किनारे ढेरों व्हेल मछलियां मरी पाई गई हैं, इसलिए वो लोग एक जांच टीम को लेकर वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर भी इतनी सारी मरी हुई व्हेल मछलियों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, पर उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुआ है। अब उन लोगों का सबसे बड़ा टास्क उन बड़ी बड़ी मछलियों की डेड बॉडीज को सी बीच से हटाने का था। इसके लिए नॉलन अपने एक दोस्त कूनी के पास जाता है, जो कि पेशे से एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर था। नॉलन उसे कहता है कि वो अपने क्रेन्स और ट्रक्स की हेल्प से मरी हुई मछलियों की बॉडीज को हटा दे। कूनी उसकी ये बात मान जाता है और ट्रक में सभी व्हेल्स की डेड बॉडीज को भरकर सी बीच को साफ कर देता है। शाम तक सारा काम खत्म हो चुका था और लास्ट में एक वर्कर समुद्र के किनारे अपना सारा सामान इकट्ठा करने गया हुआ था कि तभी उसे वहीं अजीब से अंडे नजर आते हैं। वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी कोई जीव उसे समुद्र के अंदर खींचकर मार डालता है। इधर रात के समय पैडी और नॉलन एक ही बार में बैठे हुए थे। पैडी नशे की हालत में नॉलन को बताता है कि उसके पास एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर है, जिसे उसने नहाने के लिए बाथटब में छोड़ा है। नॉलन को पैडी की बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि पैडी भी एक नंबर का शराबी है। पैडी उसे सच कहता रह जाता है, पर नॉलन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर तेज तूफान के चलते सभी अपने घर में थे। तभी सीन शिफ्ट होकर पैडी के साथी थर्ड पर जाता है, जिसके घर में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे सामने कूनी नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब हालत में वहाँ खड़ा था, जैसे कि उसमें जान ही ना हो। अचानक ही वो जमीन पर भी गिर जाता है, जिसे देखकर थर्ड और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अब थर्ड जैसे ही मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तब एक बड़ा सा टेंटिकल आकर उसे ऊपर खींच लेता है। ये देखकर थर्ड की वाइफ भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत ही अंदर जाकर सभी दरवाजे बंद कर लेती है, पर जैसे ही वो चिमनी को बंद करने जाती है, वो क्रीचर उसे ऊपर खींचकर मार डालता है। इधर दूसरी तरफ जब पैडी अपने घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उस मॉन्स्टर वाले जाल में एक एग पड़ा हुआ था, जबकि क्रीचर उस जाल से गायब थी। अब इससे पहले कि पैडी कुछ समझ पाता, वो एलियन क्रीचर उस पर पीछे से हमला कर देता है। अब अगली सुबह पैडी कॉल करके नॉलन और लीजा को अपने पास बुलाता है। दरअसल रात में एलियन से लड़ाई के दौरान पैडी ने उस एलियन मॉन्स्टर को घायल कर दिया था और उसे जांच के लिए वो एक लोकल साइंटिस्ट के पास लाया हुआ था। लीजा साइंटिस्ट से उस क्रीचर के बारे में पूछती है, तब वो साइंटिस्ट उसे कहता है कि आज से पहले उसने भी ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। पर वो साइंटिस्ट सभी को बताता है कि उसने अभी तक जितनी भी जांच की है, उसे बस यही पता चल पाया है कि ये एलियन एक मादा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। साइंटिस्ट आगे कहता है कि इस एलियन को सरवाइव करने के लिए पानी और खून की जरूरत है, और अगर इनमें से कोई एक चीज भी उसे ना मिले तो वो कमजोर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट की बात सुनकर लीजा और नॉलन जब घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी नॉलन को समुद्र के किनारे कूनी की कार दिखती है।
वो तुरंत ही उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो लोग काफी हैरान थे क्योंकि उस कार में चाबी लगी हुई थी, फिर भी उस कार के पास कोई नहीं था। नॉलन तुरंत ही पास ही के घर में चेक करने के लिए जाता है, जो कि किसी और का नहीं थट का ही था। वो लोग देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला हुआ था और सभी दरवाजे अंदर से बंद भी थे, इसलिए वो लोग चिमनी से घर के अंदर एंट्री लेने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे ही लीसा ऊपर चढ़ती है, उसे वहाँ एक रस्सी नजर आती है जिसमें से उसी मॉन्स्टर की गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही लीजा उस रस्सी को खींचती है, थट की कटी हुई मुंडी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग तुरंत ही अपने सीनियर को इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के बारे में उसे बताते हैं, सीनियर भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर भागते हुए पैडी आता है क्योंकि उसका बाथरूम मॉन्स्टर ने तोड़ दिया था। अब ज्यादा लोगों की जान ना जाए, इसलिए नॉलन उस क्रीचर को खोजने का डिसाइड करता है। वो पैडी से पूछता है कि उसे वो फीमेल क्रीचर किधर से मिली थी। पैडी उसे बता देता है, लेकिन पैडी को समझ में नहीं आ रहा था कि नॉलन को इस सब की जानकारी क्यों चाहिए। तब नॉलन उसे कहता है कि फीमेल अकेले ही एग नहीं बना सकती, इसके लिए उसे एक मेल की जरूरत पड़ती ही होगी, और अगर हमने मेल को पकड़कर मार दिया तो हम लोग सेफ हो जाएंगे और हमें वो मेल क्रीचर भी वहीं से मिलेगा जहाँ से फीमेल पहले मिली थी। इसी बीच लीजा उनसे कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये क्रीचर्स पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते तो ये लोग धरती पर आकर कैसे लोगों को मार रहे हैं। तब पैडी बताता है कि 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है और बरसात में कोई भी जमीन सूखी नहीं होती। उसकी बात सुनकर नॉलन और लीजा और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज रात को आइलैंड पर तूफान आने वाला था, जिसका मतलब था कि वो क्रीचर सभी पर हमला करके उन्हें मार सकता था। पैडी उन्हें बताता है कि उसे वो फीमेल ब्लैक रॉक केव्स के पास मिली थी। वो तीनों तुरंत ही उस तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो उस क्रीचर को मार सके। वहाँ पहुँचने पर नॉलन और लीजा केव के अंदर जाते हैं और पैडी बाहर रुककर उन लोगों का वेट करने लगता है। केव के अंदर लीजा को मछुआरों की खून से भरी यूनिफॉर्म मिलती है। नॉलन उस क्रीचर को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही वो एलियन क्रीचर बाहर निकलता है, उन दोनों की ही हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो एलियन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो लोग तुरंत ही बचते बचाते उस केव से बाहर निकलते हैं और लैब में आकर उस क्रीचर को जलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मेल क्रीचर फीमेल से अट्रैक्ट होकर यहाँ जरूर आएगा। पर उनका सारा प्लान वहीं पर खराब हो जाता है क्योंकि फायर अलार्म के चलते वहाँ पानी गिरने लगता है। किसी तरह वो लोग पानी को बंद करते हैं, पर तब तक उस फीमेल मॉन्स्टर में जान आ चुकी थी और वो नॉलन पर हमला कर देती है। साइंटिस्ट और लीजा मिलकर उस मॉन्स्टर क्रीचर को किसी तरह से नॉलन के चेहरे से हटाते हैं और फिर तीनों ही मिलकर उस क्रीचर को पैरों से कुचल कुचल कर अधमरा कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर पैडी भी आ जाता है और अब सब काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए थे कि आखिरकार उस रात पैडी कैसे अकेले ही इस आदमखोर मॉन्स्टर से बच गया। तब साइंटिस्ट कहता है कि शायद इस क्रीचर को पैडी का ब्लड पसंद ना आया हो। वो पैडी से पूछता है कि तुमने उस रात क्या खाया था। तब पैडी कहता है कि उसने उस रात तो कुछ भी नहीं खाया था। तभी नॉलन को याद आता है कि पिछली रात उसने उसी के साथ बैठकर ढेर सारी दारू पी थी। अब उन लोगों को समझ में आ गया था कि इस क्रीचर को दारू का स्वाद पसंद नहीं है। वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी तरह अगर वो आज की रात निकाल लें तो वो अगली सुबह मदद बुला सकते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक बार ओनर को सारी बातें बता देते हैं ताकि वो उनके प्लान में शामिल हो जाए। पहले तो उसे भी मॉन्स्टर वाली बात पर भरोसा नहीं होता, पर जैसे ही वो लोग उसे फीमेल क्रीचर को दिखाते हैं, वो भी प्लान में शामिल हो जाता है। अब उन लोगों को पता लगाना था कि उस क्रीचर से बचने के लिए उन्हें कितनी दारू पीनी थी, इसलिए लीजा डिसाइड करती है कि वो दारू पिएगी ताकि वो लोग पता लगा सके। लीजा ढेर सारी दारू पीती है। वो पूरी तरह से धुत हो चुकी थी, जिसके बाद वो लोग उसके ब्लड का सैंपल लेकर मॉन्स्टर क्रीचर को पिला देते हैं। लीजा के ब्लड को पीते ही वो क्रीचर सूखने लगता है। अब वो लोग समझ गए थे कि इतना दारू काफी होगा, इसलिए वो लोग एक मशीन की हेल्प से लीजा की जांच करते हैं। लेकिन रिजल्ट देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें उस क्रीचर से बचने के लिए काफी ज्यादा दारू पीनी थी, पर इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए वो लोग शाम की प्रेयर्स के दौरान चर्च में जाते हैं क्योंकि उस वक्त आइलैंड के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो किसी को डराना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो सभी से झूठ बोलते हैं कि उन लोगों ने पास में ही पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें सभी को चलना है और इस पार्टी में वो लोग सभी को फ्री में दारू पिलाएंगे। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पार्टी में आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इधर रात होते ही तूफान आ चुका था और बारिश शुरू हो गई थी। नॉलन और उसके साथी भी उस एलियन क्रीचर को मारने की पूरी तैयारी में थे। इधर दूसरी तरफ बारटेंडर सभी लोगों को भर भर के दारू पिला रहा था और बाहर नॉलन और लीजा कार में बैठकर क्रीचर का वेट कर रहे होते हैं। यहीं उन दोनों के बीच रोमांटिक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बार में पार्टी भी जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति को टॉयलेट जाना था।
नशे में होने के चलते वो बाहर ही हल्का होने आ जाता है। पर जैसे ही वो मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ ढेर सारे एलियन क्रीचर्स के बच्चे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अभी वो कुछ समझ ही पाता कि वो क्रीचर उस पर अटैक कर देते हैं। लीजा और नॉलन तुरंत ही उसकी चीख की आवाज सुनकर कार से बाहर आते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी उनकी नजर मेल क्रीचर पर जाती है जो कि देखने में बहुत ही बड़ा था। वो क्रीचर उस आदमी को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है और ये देखकर लीजा और नॉलन दोनों की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग कार में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो एलियन उनकी कार के पास आकर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी गलती से लीजा से पुलिस कार की हॉर्न बज जाती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो क्रीचर डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मौका पाते ही लीजा और नॉलन कार से भागकर बार में चले जाते हैं। इधर वो क्रीचर गुस्से से उनकी कार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अंदर उनका एक साथी इतना नशे में था कि वो एक टॉय गन लेकर ही उस क्रीचर को मारने के लिए निकल जाता है। वो क्रीचर उसको मारने ही वाला था, पर क्रीचर के अटैक करने से पहले ही नॉलन आकर उस व्यक्ति को खींचकर अंदर बार में ले जाता है। बार के अंदर आकर उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। बार ओनर उन्हें बताता है कि उन लोगों के पास दारू भी खत्म होने लगी है। अब नॉलन गाना बंद कर देता है ताकि क्रीचर इस तरफ अट्रैक्ट ना हो, जिससे नाराज होकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और इन्हीं सब के बीच पैडी और बारटेंडर में भी लड़ाई हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा नशे में थे। तभी उन्हीं में से नशे में धुत एक लड़का बाहर निकल जाता है। नॉलन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का इतना नशे में था कि वो क्रीचर के आने पर उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। पहले तो क्रीचर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शराब की बदबू के चलते वो क्रीचर उसे नहीं मारता और अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है। नॉलन इससे बहुत दुखी होता है, लेकिन वो बार के अंदर आकर क्रीचर के बारे में सभी को बता देता है और सभी को ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है। बाहर क्रीचर सभी घरों को तोड़ रहा था और बार के अंदर सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। नॉलन उन्हें शांत करवाता है और कहता है कि बस उन्हें कल तक जिंदा रहना है। पैडी नॉलन को कहता है कि शायद वो नर एलियन उसी फीमेल क्रीचर की सेंट से यहाँ पर खींचा चला आया है, जिसे हमने मार दिया था। अब इसी बीच में लीजा को एक आइडिया आया था कि अगर वो लोग उस क्रीचर को किसी सूखी जगह पर ले जाएं और वहीं पर मार दें, उन सभी की जान बच सकती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रक की हेल्प से उस एलियन क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, पर बदकिस्मती से ट्रक की कीज भी नीचे रह गई थी। नॉलन जैसे ही नीचे जाने वाला था, सभी लोग उसे रोक देते हैं क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी और वो क्रीचर के बच्चे उसे खा सकते थे। नॉलन बाकी सभी से पूछता है, लेकिन कोई भी अपनी जान दांव पर लगाकर नीचे नहीं जाना चाहता था। तब लीजा कहती है कि इस शहर की पुलिस होने के चलते मैं नीचे जाऊंगी। नॉलन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लीजा उसकी नहीं सुनती। तब नॉलन उसे उसकी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा हथियार देता है, जिसके बाद लीजा नीचे पहुंचती है। नीचे पहुंचने पर जब एक एलियन बेबी उस पर हमला करने वाला होता है, तब वो उसका मुंह सील देती है और उसे मारते हुए आगे कीज लेने के लिए दूसरे रूम में पहुंचती है। किस्मत से उसे कीज एक टेबल के नीचे गिरी हुई मिल जाती है, पर जैसे ही वो कीज उठाती है, वहाँ पर एलियन क्रीचर आ जाता है। लीजा डरकर उस पर मशीन से हमला करती है, लेकिन नशे में होने के चलते उसका निशाना चूक जाता है और वो सीधा जाकर लाइट बॉक्स पर लगता है, जिससे बार की सभी लाइट्स चली गई थी। इसी बीच गलती से लीजा से आग लग जाती है और क्रीचर भी उसे पकड़कर खींचने लगता है। किसी तरह लीजा चाकू की मदद से खुद को उससे छुड़वाती है। इधर आग की लपटें ऊपर तक फैलने लगी थी, इसलिए नॉलन खिड़की से कूदकर लीजा की हेल्प करने के लिए उतरता है, पर तभी वो देखता है कि लीजा वहाँ ट्रक लेकर आ रही है। ट्रक की आवाज सुनकर एलियन क्रीचर उनके पीछे पड़ गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि बाहर बारिश रुक चुकी है, पर क्रीचर भी उनके सामने आ गया था। लीजा तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और वो एलियन क्रीचर नॉलन को मारने की कोशिश करता है। वो क्रीचर अपने टेंटिकल को नॉलन की छाती में घुसाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है, पर जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लीजा एक क्रेन लाकर उस पर चढ़ा देती है। नॉलन उसी क्रेन की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है। वो दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एलियन को मार गिराया। लीजा सेलिब्रेट करने के लिए तुरंत ही नॉलन को एक दारू की बोतल देती है, पर उसी समय वो क्रीचर टेंटिकल की हेल्प से नॉलन को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जैसे ही वो क्रीचर नॉलन को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है, नॉलन तुरंत ही उस क्रीचर के मुंह में अल्कोहल की बोतल डाल देता है जो उसे लीजा ने दी थी। क्रीचर इससे कमजोर पड़ने लगता है। तब वहीं पर पास में रखे पेट्रोल ड्रम्स में लीजा आग लगाकर उस क्रीचर को जला देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। थोड़ी ही देर में सुबह भी हो गई थी और बारिश भी रुक चुकी थी। अब गांव वाले भी सेलिब्रेट करते हैं और साथ में लीजा और नॉलन भी एक दूसरे को किस करते हैं। मगर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अभी भी कुछ अंडे समुद्री बीच पर पड़े हुए थे और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो